संसद से केंद्रीय सांसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण मिलने के बाद अब इसको लेकर सियासत भी तेज है। भाजपा इसे केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण लागू होने और जाति आधार पर कोटा न देने को लेकर केंद्र पर लगातार सवाल उठा रही है। इसी को लेकर या आईसीसी प्रवक्ता डॉली शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पेशल सेशन का ड्रामा करके महिला आरक्षण बिल तो लाया, मगर लागू करने के लिए डिलिमिटेशन का पेज फंसा दिया। डॉली शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला भी 15 लाख रुपए खाते में आने की तरह केवल एक जुल्मला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हिम्मत है तो 2024 के आम चुनावों में महिला आरक्षण को लागू करके दिखाए। डॉली शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात कहने वाली भाजपा के नेता और नेता पुत्र उत्तराखंड से लेकर हाथरस, उन्नाव और कठुआ में महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं। उन्होंने कहा कि देश का गौरव सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो भाजपा ने केवल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण को बचाने का काम किया। देश की महिलाओं के सामने एक जुमला आने वाले चुनावों को मद्देनजर 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक जुमला छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया कि महिलाओं को हम भागीदारी देना चाहते हैं 33%। अब सेंसस और डिलिमिटेशन की बात कर देते हैं। अब जाकर वो कब मिलेगा महिलाओं को? 2029 और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 2031-32 में जाके महिलाओं को मिलेगा। अगर आप इतने सीरियस हैं इसके लिए तो इसकी शुरुआत 2024 में क्यों ना हो? आप लाइए वुमेन रिजर्वेशन 33% करिए 2024 में लागू। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी आपका। और आज भी जो इन्होंने ये अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया है, हमने इसका स्वागत किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और हर कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा है कि आप लाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन डिलिमिटेशन और जनगणना जैसी बातें आप क्यों ला रहे हैं? आप लाइए, करिए, पहले 24 में लागू करिए और फिर स्टेट्स में ले आइए, धीरे धीरे जनगणना करके, सेंसस करके, डिलिमिटेशन करके ले आइए। जैसे जैसे चुनाव आएंगे लाते रहिए, करते रहिए, महिलाओं को भागीदारी देते रहिए। शुरुआत 2024 से क्यों ना हो? ये जो बिल, महिला रिजर्वेशन बिल आया है, इसका असली आर्किटेक्ट कौन है? इसका अगर कोई असली आर्किटेक्ट है तो कांग्रेस पार्टी है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके की जुमलेबाजी नहीं की कि स्पेशल सत्र बुलाएं और फिर ड्रामेबाजी 2029 पर ले जाएं। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। फिर से अब स्पेशल सत्र बुला के महिलाओं के हाथ में अगला झुंझुना देखा है ना आपने? बच्चों का झुंझुना, जब बच्चा रोता है तो उसके हाथ में झुंझुना थमा देते। तो अब इन्होंने ये एक नया झुंझुना थमा दिया है कि भाई आपकी बड़ी चिंता है, लेकिन सीटों की लड़ाई 2029 में लड़ना, 24 में आप नहीं लड़ पाओगे। ये क्या है? जुमला ही तो है। हम लगातार इस चीज पर अडिग हैं, कहीं पीछे नहीं हट रहे। बार बार कह रहे कि भाई ये आप करिए, आपको करना पड़ेगा, महिलाओं को उनकी भागीदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम राजीव जी का वो सपना पूरा करना चाहते हैं जो राजीव जी ने 89 के दशक में देखा। और उन्होंने कहा कि बिना आधी आबादी के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता और आधी आबादी का इस देश की हर चीज पर उतना ही हक है जितना कि इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का हक है। महिलाएं आखिर पीछे क्यों रहे? लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं की भागीदारी क्यों ना हो? सुनिश्चित कराइए कि अगर आप कह रहे हैं तो आप बदलेंगे नहीं। आप इन सब चीजों को बार बार बोलकर फिर से महिलाओं को झुंझुना नहीं थमाएंगे। आप फिर से महिलाओं को ये सपने नहीं दिखाएंगे। जिस तरीके से ये इवेंट मैनेजमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी, हर बात को आज इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट बता दिया है। आप सरकारी नौकरियों की बात करेंगे तो आज मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगी कि अगर, बहुत जरूरी है आपका सुनना कि इन्होंने किस तरीके से महिलाओं को यहां पर फिर से पागल बनाया है और महिलाओं को नौकरियों में भागीदारी देने में ये असमर्थ है। 3 साल में 31 लाख नौकरियां गई हैं, जिसमें 26 लाख महिलाएं हैं। सिर्फ छोटे जॉब में महिलाएं बढ़ी हैं, लेकिन बड़ी नौकरियों में 26 लाख महिलाएं
नौकरियां गंवा चुकी हैं। आप सत्ता में हैं 9.5 साल से, और 9.5 साल से आप बार बार इस तरीके के जुमले छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जहां महिलाओं के हक की बात आती है आप इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, अखबार बोल रहे हैं।